आज हम एशियन पेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे कंपनी की शुरुआत हुई, कंपनी ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, कैसे एशियन पेंट मार्केट लीडर बना। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। तो वीडियो शुरू करते हैं। एशियन पेंट आज भारत की नंबर 1 पेंट कंपनी है। इसका व्यापार भारत के साथ साथ 17 देशों में फैला हुआ है और 60 से ज़्यादा देशों में ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। पिछले साल इनका नेट प्रॉफिट 4000 करोड़ रुपए से ऊपर था। ये एशिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 2,83,000 करोड़ रुपए है। कंपनी की शुरुआत कैसे हुई ये जानते हैं। सन 1942 एक ऐसा समय था जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और साथ ही पूरे विश्व में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने बाहर से आने वाले सभी पेंट पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण भारत में पेंट की डिमांड बढ़ने लगी और दूसरी कंपनियां पूरी सप्लाई नहीं दे पा रही थी। तब चंपकलाल चौकसी जी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एशियन पेंट की शुरुआत की। जब एशियन पेंट की शुरुआत हुई तब इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो बिजनेस को B2B इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में लेकर जाएं या B2C डेकोरेटिव पेंट में लेकर जाएं। B2B में एक कंपनी अपना सारा माल दूसरी कंपनी को बेचती है, जबकि B2C में एक कंपनी अपना सारा माल सीधे ग्राहक को बेचती है। तो चंपकलाल जी और उनके दोस्तों ने B2C डेकोरेटिव पेंट का ऑप्शन चुना। इन्होंने माल बेचने की शुरुआत गांव से करी। इन्होंने अपने पेंट को प्लास्टिक पाउच में बंद किया और चारों दोस्त लोगों को घर घर जाकर पेंट बेचने लगे। लोगों को पेंट बहुत अच्छा लगा और इसकी डिमांड और बढ़ने लगी और अगले 10 सालों में इस कंपनी ने गांव के साथ साथ शहरों में भी अपनी पकड़ बना ली। 1952 में इस कंपनी का टर्नओवर 23 करोड़ रुपए था, जो कि उस समय की एक बहुत बड़ी सफलता थी। फिर इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोची। एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने सबसे पहले मार्केट को स्टडी किया। मार्केट को स्टडी करने पर इन्हें पता चला कि मार्केट में 2 तरीके के पेंट आ रहे हैं। एक है ड्राई डिस्टेम्पर और दूसरा है प्लास्टिक इमल्सन। ड्राई डिस्टेम्पर सस्ता था लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और दूसरा प्लास्टिक पेंट जो अच्छा तो था लेकिन वो महंगा बहुत ज़्यादा था। तो इनको इन दोनों पेंट के बीच में एक गैप नज़र आया। उस गैप को भरने के लिए इन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट वॉशेबल डिस्टेम्पर लॉन्च किया, जो ड्राई डिस्टेम्पर से थोड़ा महंगा था और लेकिन प्लास्टिक पेंट से थोड़ा सस्ता था, लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी वो प्लास्टिक पेंट जैसी ही थी। इनका ये फॉर्मूला काम कर गया और ये प्रोडक्ट सुपर हिट हो गया। अब इनकी डिमांड पूरे देश से आने लगी और देखते देखते 1967 में एशियन पेंट मार्केट का लीडर बन गया। तब से लेकर आज तक एशियन पेंट भारत का मार्केट लीडर बना हुआ है। आज इंडस्ट्री से लेकर होम डेकोर तक एशियन पेंट के पास सभी वैरायटी के हजारों कलर में पेंट उपलब्ध हैं। पूरी मार्केट का 59% हिस्सा एशियन पेंट कवर करता है। पिछले 60 सालों से रिकॉर्ड 20% की रफ्तार से ये कंपनी बढ़ी है। आखिर वे क्या कारण है जिसकी वजह से कंपनी इतनी तेज़ी से बढ़ी, आइए अब वो जानते हैं। सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में कंपनी का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 1942 में भारत में जब पेंट की डिमांड बढ़ी तो इन्होंने पेंट कंपनी ही शुरू कर दी। फिर ब्रांड को बिल्ड करने के लिए इन्होंने B2C सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी देखी और ये उसमें चले गए। सेकंड है मार्केट गैप ढूंढना। मार्केट में ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट अच्छे चल रहे थे, जैसे कि ड्राई डिस्टेम्पर और प्लास्टिक इमल्सन, लेकिन इन्होंने इसके बीच के गैप को ढूंढा और अपना एक वॉशेबल डिस्टेम्पर प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसने इन्हें मार्केट लीडर बना दिया। तीसरा है रिस्क टेकर। पहले माल कंपनी से स्टोरेज फर्म खरीदता था, फिर होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर और फिर डीलर के पास पहुंचता था। फिर डीलर से ये माल ग्राहक तक पहुंचता था। इस पूरी चेन में कंपनी को प्रोडक्ट प्राइस का 60% हिस्सा ही मिल पाता था और बाकी 40% हिस्सा इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में चला जाता था। माल कंपनी से ग्राहक तक पहुंचाने की जो लंबी चेन थी उसे एशियन पेंट ने ब्रेक किया। इन्होंने अपना माल डायरेक्ट डीलर को बेचा और इन्होंने ये रिस्क उठाया। रिस्क इसलिए था क्योंकि इससे इनकी कॉस्ट भी बढ़ने वाली थी। गाड़ियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ती, जिसका खर्च और एक्स्ट्रा आता। डीजल पेट्रोल का खर्चा एक्स्ट्रा होता। समय पर माल ना पहुंचने का रिस्क, ये सभी प्रकार के रिस्क इसमें आ जाते हैं। फिर भी इन्होंने ये रिस्क लिया और उसी का ये फल है कि इनको एक अच्छा रिवॉर्ड मिला। जहां पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कंपनी को माल का 60% हिस्सा मिलता था, वहीं इन्हें 90% से ऊपर का मुनाफा मिलने लगा और उस मुनाफे से इन्होंने सभी खर्चों को मैनेज कर लिया। चौथा है बिग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना। कंपनी को तेज़ी से बढ़ाने के लिए और मार्केट कंपटीशन कम करने के लिए एशियन पेंट ने एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। आज कंपनी के पास 70,000 से ऊपर डीलर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है।
जो इनके कॉम्पिटिटर कंपनी से लगभग 2 गुना है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अच्छे से चलाने के लिए कंपनी ने अपने डीलर्स को हर तरीके की फैसिलिटी दी हुई है और साथ ही उनको डिस्काउंट और कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छे से कंपनी देती है। 5वां है न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करना। एशियन पेंट भारत की अकेली ऐसी कंपनी है जिसने 1970 में ही सुपर कंप्यूटर खरीद लिया था। सुपर कंप्यूटर की मदद से इन्होंने डेटा का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। आज कंपनी को पता है कि किस जगह अपने किस डीलर के पास किस कलर का पेंट देना है, कौन से त्योहार में कौन से कलर का पेंट कितने किलो का डब्बा लगेगा, ये कंपनी को एग्जैक्ट मालूम है, जिसकी वजह से कंपनी आज मार्केट लीडर बना हुआ है। 6 है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एशियन पेंट के प्रोडक्ट अच्छे होने के साथ साथ इनकी मार्केटिंग भी बहुत प्रभावी है। जैसे शुभंकर गुट्टू जो 1954 में आर के लक्ष्मण द्वारा बनाया गया था, ये 40 सालों तक लोकप्रिय रहा। इसी तरह हर घर कुछ कहता है जैसे जबरदस्त टैगलाइन जिसने लोगों को एशियन पेंट से कनेक्ट किया, ऐसे बेहतरीन आइडिया कंपनी लाती रहती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।